आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहला ही प्रश्न दिमाग में आता है क्या है। क्या है मतलब इसका इंट्रोडक्शन, परिचय, क्या है पाचन तंत्र। तो देखिए इसके अंदर दो शब्दों का संयोग है। ये प्रथम शब्द है पाचन, और पाचन मनुष्य के भोजन पर होने वाली वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल व वृहद अणुओं को सरल व सूक्ष्म या लघु अणुओं में तोड़ने की प्रक्रिया का नाम है पाचन। और तंत्र किसे कहेंगे तो देखिए तंत्र कक्षा 9 के अंदर हम पढ़ के आए हैं, अंगों से मिलकर बने होते हैं तंत्र जो किसी वृहद और बड़े कार्य को संपन्न करते हैं। तो तंत्र एक तरीके से कहें तो हम अंगों का समूह है। कि मानव पाचन तंत्र की बात करते हैं और इस अध्याय की बात करते हैं तो इस अध्याय से पहले हमें इसके अध्याय परिचय में समझना होगा कि यहाँ हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए पाचन जैसे ही हमारे सामने नाम आता है तो पहला प्रश्न होता है किसका होगा, और जैसे ही किसका शब्द आएगा तो ये परिभाषा से हमें पता लग जाएगा कि पाचन होगा भोजन का। अब यहाँ भी एक चीज देख लीजिए, जो व्यक्ति रोजाना भोजन करता है वो भी कुपोषण का शिकार हो सकता है। इसका मतलब हुआ कि भोजन और पोषण दो अलग अलग विषय हैं जिनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। दूसरा है कहाँ होगा, और कहाँ जैसे ही आता है इसका उत्तर होगा पाचन के लिए एक तंत्र होगा मनुष्य में जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। तो ये पाचन तंत्र में होगा। कैसे होगा तो इस कैसे का उत्तर यहाँ हम खोजने का प्रयास करेंगे, पाचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। तो ये है इस पूरे पाठ का परिचय जो हमें यहाँ अध्ययन करना है। यहाँ देखिए भोजन के मनुष्य के अंदर कितने घटक होंगे। मनुष्य में भोजन के 7 घटक होते हैं। पहला घटक है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है वसा, चौथा है विटामिन, पांचवा है खनिज लवण और छठा है जल, तथा अंतिम है खाद्य रेशे या जिनको कहा जाता है रुक्षांश, और इन्हीं को कहा जाता है रेफेज। ये 7 घटक होते हैं मानव भोजन के। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज और याद रखनी है, ये है मानव भोजन के घटक। लेकिन ये कहा जाए कि मानव भोजन में पोषक कितने होते हैं तो पोषकों की संख्या 6 होती है, घटकों की संख्या 7 होती है। अंतिम जो घटक है खाद्य रेशे, इनको पोषकों की श्रेणी में नहीं लेते। कारण ये है कि भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक प्रकृति से भिन्न भिन्न जितने भी पदार्थ होंगे वो सभी कहलाते हैं पोषक। तो यहाँ पर खाद्य रेशे जो हैं ये रासायनिक प्रकृति से कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं। इसका मतलब भोजन में पोषकों की संख्या होती है 6 और घटकों की संख्या होती है 7। नेक्स्ट इस पाठ के सेकंड पार्ट में देखिए पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र में बात करते हैं। सबसे पहले पाचन तंत्र 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग है आहार नाल। क्या होती है आहार नाल, इसके नाम से ही पता लगता है। आहार यानी भोजन जो ग्रहण किया जाता है, और नाल मतलब होती है ट्यूब शेप स्ट्रक्चर यानी कि पाइप नुमा संरचना जिसमें भोजन को डाला जाता है। मुख से लेकर गुदा द्वार तक का भोजन का जो मार्ग है जिससे भोजन संपूर्ण प्रक्रियाओं से गुजरता है वो कहलाती है आहार नाल। इसी का दूसरा भाग है सहायक ग्रंथियां। नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। देखिए प्रक्रिया। तो मानव के पाचन की जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया के विविध भाग हैं। जैसे भोजन को सबसे पहले ग्रहण करते हैं और मुंह में डालते हैं तो चबाया जाता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं भौतिक पाचन। इसके पश्चात मुंह में भोजन में लार मिलाई जाती है और भोजन को आगे आमाशय तक पहुंचाया जाता है, होगा रासायनिक पाचन। जब भौतिक व रासायनिक पाचन होगा उसके पश्चात इस पोषण की प्रक्रिया में होता है अवशोषण। भोजन का जब पाचन हो जाएगा तो जटिल और वृहद कण सरल व सूक्ष्म कणों में बदलेंगे और इनको शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष जो बचता है उस शेष का कर दिया जाता है मल के रूप में
त्याग। अब देखिए यहाँ एक छोटी सी प्रक्रिया है जो पोषण से इतर है, अलग है, लेकिन जुड़ी हुई इसी से है। अवशोषण के पश्चात इस संपूर्ण अवशोषित भोजन का किया जाता है स्वांगीकरण। ये संपूर्ण प्रक्रिया थी जिसका अध्ययन हमें इस पूरे अध्याय में करना है।